हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। एक्सपेक्ट करूँगा आप सब काफ़ी ठीक रहोगे बेटा। आज हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का आगे का लेक्चर क्या करने वाले, स्टार्ट करने वाले। जैसे हमने जो लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया, यहाँ पर हम 4, 5 और 6 करेंगे। इसके अंदर और भी कुछ नए नए आपको फॉर्मूला आज देखने मिलेगी। वहाँ पर तो एकदम सिंपल ही सम था, फॉर्मूला लगा दो, EOQ हो गया। सर यहाँ पर सबसे पहले एक बार फॉर्मूला देख लेते। बोला क्या गया है सर? फॉर्मूला सिंपल है बेटा, EOQ इजिकल टू इन रूट क्या रहेगा 2AO अपॉन में क्या रहेगा C। A का मतलब होता है एनुअल यूजेज यूनिट और O का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, C का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। कैरिंग कॉस्ट ऑफ क्या लिखा है परसेंटेज में दिया रहेगा, मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ क्या लिखना है 1 यूनिट से क्या करना है हमें लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, परचेज अ मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज कलेक्ट द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम द ए क्लास आइटम्स। तो यहाँ पर सबसे पहले कलेक्ट द डेटा है बेटा वन ऑफ द ए क्लास आइटम। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लॉकर लॉक्ड अप कैपिटल कितना दिया गया 20%, मतलब उतना पैसा अपना क्या हो लॉक्ड है। उसके बाद ऑर्डरिंग प्रोसेस कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया 100 रुपीज़ दिया। इंस्पेक्शन ऑफ कॉस्ट पर लॉट 50 रुपीज़, फॉलो अप कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्डर 80 रुपीज़। ये पिल फ्रेम्स विल ऑर्डर, ये जो है ना बेटा पिल फ्रेज विल द होल्डिंग इन्वेंटरी। पिल फ्रेज का मतलब होता है टाइटल, यहाँ पर आता है टाइटल जो लेते हैं उसका टाइटल। मैंने भी गूगल किया था, टाइटल का जो इन्वेंटरी का कॉस्ट होता है 5%, मतलब किसी का हम टाइटल यूज़ कर रहे तो 5%। अदर होल्डिंग कॉस्ट कितना दिया गया 15% दिया है। अदर ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्डर 170 रुपीज़ दिया। एनुअल डिमांड बेटा हम कितना बनाने वाले 1000 यूनिट हम क्या करना है बनाए। कॉस्ट ऑफ पर आइटम कितना दिया गया 100 रुपीज़। हर एक कॉस्ट का आइटम का रुपीज़ कितना दिया गया सर 10 रुपीज़ हमें दिया गया। मतलब ओवरऑल हमें ये दिया गया। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ए चाहिए, एनुअल डिमांड चाहिए ए ओ, फिर क्या चाहिए सी। सबसे पहले हमें क्या चाहिए ए चाहिए। ए का मतलब होता है सर एनुअल डिमांड। ओ क्या रहेगा सर ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। और सी का मतलब होता है सर कैरिंग कॉस्ट। सी का मतलब क्या आ जाएगा सर अपने लिए कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर अपने को क्या हो जाएगा आ जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। ये सभी चीज़ें सबसे पहले देखो बुक में हमें एनुअल डिमांड कितना दिया गया, यहाँ पर क्लियरली दिया गया है सर एनुअल डिमांड। अगर आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाना चाहिए एनुअल डिमांड। ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड कितना दिया गया है सर 1000 यूनिट समय दिया गया है। क्लियर है, चलो ये हो गया। ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। सबसे पहले टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, देखो ये प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना लग रहा है सर 100 रुपीज़ लग रहा है। सबसे पहले ये जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है 100 रुपीज़। फिर ये इंस्पेक्शन पर लॉट कितना लग रहा है 50 रुपीज़ लग रहा है। उसके बाद 80 रुपीज़ क्या लग रहा है फॉलोअप कॉस्ट लग रहा है 80 रुपीज़ ये लग रहा है। उसके बाद सर 170 रुपीज़ क्या लग रहा है बेटा, ये अदर प्रोफेसर अदर कॉस्ट कितना लग रहा है 170 रुपीज़ हमें लग रहा है। सर ये क्या है, तो कॉस्ट ऑफ पर आइटम दिया, मतलब हर एक कॉस्ट का आइटम इतना है। तो सबसे पहले सभी का क्या करो सर प्लस करो, तो हमें क्या मिल जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल जाएगा। सबसे पहले 100 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ प्लस 80 रुपीज़ प्लस 170, टोटल कितना आ गया सर 400 रुपीज़ हमें आ गया। क्लियर है ये। अभी कैरिंग कॉस्ट कितना है, सबसे पहले देखो ये हमें दिया था 20% इंटरेस्ट और लॉकर, तो ये सबसे पहले कितना दिया 20% प्लस ये कितना दिया था 5%, ये जो मैंने बोला था टाइटल ये कितना दिया गया 5% प्लस ये कितना दिया था 15%। अदर होल्डिंग कितना दिया था सर 15% दिया था। तो सभी को ऐड करो सर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर सभी को क्या करना है ऐड करना है। तो ये करीब हो जाएगा 40%। 40% ऑफ किस पे रहेगा सर कॉस्ट ऑफ पर आइटम का कॉस्ट कितना रुपीज़ दिया गया सर 10। तो आंसर कितना आ जाएगा सर 4 आपको आंसर आएगा, क्योंकि देखो ना ये 40% तो 40/100 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये 1 0 1 0 0 0 कैंसिल, तो 4 1 सा 4, तो आंसर कितना आ जाएगा आपको सर 4 आपको आंसर आएगा। नहीं आएगा तो 10 मल्टीप्लाई बाई 40% करो, आंसर 4 आपको आ जाएगा। अभी क्या करना है सर फॉर्मूला में क्या करना है पुट कर देना है। तो फॉर्मूला चलो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं EOQ। बेटा ये तो सिंपल है, EOQ इजिकल टू इन रूट क्या रहेगा 2AO अपॉन में क्या आ जाएगा C। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 2A एनुअल डिमांड कितना था सर यहाँ पर 1000 यूनिट
मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आया था 400 आ गया था अपॉन में सर कितना आ जाएगा 4। अभी आप चाहते हो तो 4 वन जा 4, ये 100 आ गया बेटा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई कितना करना है सर 100, तो आंसर कितना आ जाएगा सर आपको 2 लाख रुपीज़ आ जाएगा। अभी 2 लाख आ गया, इसको खाली रूट कर दो सर, आंसर कितना आ जाएगा 447.21 आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बुक ने तो इसका आंसर बेटा 447 ही लिखा है, तो हम भी क्या लिखते हैं 447 यूनिट क्या करते हैं यहाँ पर क्या करते हैं लिख देते हैं, बस ये अपना आंसर क्या हो गया। ये हमने EOQ क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। करना कुछ नहीं था बेटा, एनुअल डिमांड बुक में दिया गया था, ऑर्डरिंग कॉस्ट सारे का जो टोटल है उसको कर दो, परसेंटेज का टोटल कर दो, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है पर यूनिट से कर देना, हो जाएगा, उसको फॉर्मूला में पुट कर दो, इजीली आपका ये आंसर हो गया बेटा। ऐसे ही एकदम सिंपल सिंपल सा हम देखो आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड क्या लिखा है स्पेशल प्रोडक्ट, क्या लिखा है बेटा यहाँ पर ZED एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले देखो डिमांड ऑफ ZED कितना दिया है 1000 यूनिट पर मंथ। बेटा हर महीने कितना यूनिट हो रहा है बेटा 1000 यूनिट पर मंथ, तो साल में कितने महीने होते हैं सर 12, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करो तो कितना आ जाएगा 12000 यूनिट का क्या हो रहा है सर डिमांड हो रहा है। क्लियर है बेटा, ये समझ में आ गया। 1000 यूनिट का डिमांड हो रहा है बेटा। सेमी एनुअल कैरिंग कॉस्ट, बेटा सेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी का मतलब होता है हाफ, आपको पता रहेगा। सेमी एनुअल मतलब 6 महीने का कॉस्ट कितना दिया गया है 6%, तो मल्टीप्लाई बाय एनुअल में कितना होता है 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12% साल का। बेटा समझ में आया। सेमी एनुअल, सेमी का मतलब होता है आधा, आधा कितना दिया गया है 6% दिया गया, तो पूरा कितना होगा 6 महीने का दिया गया है सर 6%, तो 12 महीने का कितना हुआ सर 12% होता है। रॉ मटेरियल रिक्वायर पर मंथ ऑफ अ फिनिश प्रोडक्ट कितना दिया गया है बेटा 2 kg। मतलब सर ये नहीं समझ, देखो क्या बोल रहे हैं, रॉ मटेरियल रिक्वायर पर यूनिट ऑफ अ फिनिश ऑफ प्रोडक्ट। अगर एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना लग रहा है सर 2 किलो लग रहा है। मतलब अगर मेरे को 1 किलो बनाना है तो कितना यूनिट, सॉरी मेरे को अगर 1 यूनिट बनाना है बेटा तो कितना लगेगा 2 किलो लगेगा। सेम एज 2 यूनिट बनाना है तो कितना लगेगा सर 4 किलो लगेगा। सर 10 यूनिट बनाना है तो कितना लगेगा सर 20 किलो लगेगा। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक यूनिट बनाने का खर्चा पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड प्रोडक्ट कितना लगेगा 2 किलो, मतलब 1 यूनिट बनाने के लिए 2 किलो लगेगा, 2 यूनिट किलो बनाने के लिए 4 किलो लगेगा, 10 यूनिट बनाने के लिए 20 किलो लगेगा। तो सर 12000 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा मल्टीप्लाई बाय 2 kg, तो कितना लगेगा सर टोटल हमें लगेगा 24000 kg लगेगा। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या लिखा है यहाँ पर, अंडरस्टैंड। सर अगर हम साल में कितना यूनिट बनाना है सर 1000 यूनिट पर मंथ बना रहे, तो साल के कितने यूनिट बनाएंगे सर 12000 यूनिट बनाएंगे। यहाँ पर क्लियर लिखा है रॉ मटेरियल अगर 1 यूनिट बनाने के लिए 2 किलो लग रहा है तो 12000 यूनिट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा 24000 लगेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट डायरेक्टली दे दिया गया 90 रुपया। परचेज प्राइस ऑफ इनपुट यूनिट कितना दिया गया सर 25 रुपीज़ पर किलो, मतलब हर एक रॉ मटेरियल का अगर एक परचेज प्राइस ऑफ इनपुट यूनिट मतलब एक कितना लग रहा है सर 25 रुपया पर किलो अपना क्या लग रहा है कॉस्ट लग रहा है। चलो ये तो हो गया। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टोटल एनुअल डिमांड। तो चलो सबसे पहले काम करते हैं सर ये करते हैं यहाँ पर, चलो इसको मैं समझ में आ गया आपको रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर आते ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड। ए का मतलब क्या होगा सर एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड सर कितना है, सबसे पहले हम कितना यूनिट बना रहे थे 1000 यूनिट बना रहे थे, मल्टीप्लाई बाय कितने साल में महीने होते हैं सर 12 महीने, तो मल्टीप्लाई कितना होना है 12 मंथ, और हर एक यूनिट बनाने के लिए कितना लग रहा है 2 kg लग रहा है, तो मल्टीप्लाई कितना करना है सर 2। तो सर 1000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो आंसर कितना आएगा 12000 यूनिट, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर 24000 kg अपने को लग रहा है। मतलब एनुअल डिमांड साल में कितना हम यूज़ कर रहे हैं सर 24000 किलो लग रहा है। उसके बाद होता है सर ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर दिया गया ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया गया है बेटा 90 रुपीज़ हमें दिया गया है, तो ओ भी यहाँ पर डायरेक्टली क्लियर दे दिया 90 रुपीज़। अभी सी का मतलब होता है सर कैरिंग कॉस्ट। तो देखो कैरिंग कॉस्ट किस पे लिया जाएगा सर परचेज प्राइस इनपुट ऑफ पर यूनिट कितना लग रहा है सर 25 रुपया हम क्या करें किलो के हिसाब से दे रहे। तो यहाँ पर देखो
सबसे पहले आ जाएगा सी का मतलब होता है सर कैरिंग कॉस्ट। कितना दिया था सर ये 6%, बेटा 6% किसका लेंगे सर 25 रुपये का। तो यहाँ पर अगर क्लियरली करें देखो यहाँ पर 6% ऑफ रुपीज़ किसका लेना है सर 25। और बेटा ये कितना है सर 25 तो ले लेंगे तो अपने को करीब यहाँ पर आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 6% करेंगे तो सर 1.5 आपको आंसर आएगा। मल्टीप्लाई टू क्या मतलब क्या है सर, ये सेमी का मतलब होता है आधे साल का दिया है तो पूरे 6 महीने का कितना दिया है सर 6%, तो उसका डबल। ये तो सेम ही आया ना बेटा, अगर एनुअली चाहिए तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा 2। अगर ऐसा नहीं आया तो डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, अगर सर देखो सेमी एनुअली 6% दिया है तो एनुअली कितना होता है 6% मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो आंसर कितना आएगा 12%। 12% ऑफ रुपीज़ किसका आ जाएगा सर 25 आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि हर एक यूनिट का प्राइस कितना दिया गया है सर 25 रुपया दिया गया है। क्लियर है, तो चलो इसको करेंगे सर। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 25 का मल्टीप्लाई बाय 12%, आंसर कितना आ जाएगा 3 रुपया अपने को क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। चलो इसको क्या करते हैं फॉर्मूला में क्या करते हैं पुट कर देते और अपना आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा EOQ। पर हमें EOQ फाइंड नहीं करना है, इसके बाद और भी चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा EOQ इज इक्वल टू इन रूट क्या आ जाएगा 2AO अपॉन में क्या आ जाएगा सर C। तो यहाँ पर देखो 2A कितना है सर एनुअल डिमांड कितना है सर 24,000 किलो मल्टीप्लाई कितना है सर ओ का कितना है सर 90 और अपॉन में कितना है सर 3। तो एक काम करो 2 मल्टीप्लाई बाय 24,000 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय कितना करना है सर 3 और ये रूट करो तो आंसर कितना आ जाएगा सर अपने को आंसर करीब यहाँ पर लिख देता हूँ। आंसर कितना आ जाएगा सर ये 1200 यूनिट अपने को क्या आ जाएगा आंसर 1200 लिखो ना, यूनिट तो भी लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है, ये अपने को आंसर आ जाएगा। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना, एक बुक में यूनिट लिखा है कि क्या लिखा है एक बार जरा मैं भी चेक कर लूँ। केजी लिखा है, सॉरी ये सभी आंसर केजी में, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा क्योंकि हमने इसको केजी में कन्वर्ट किया ना। तो 1200 किलो लगेगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना है बेटा, हर बार हम 1200 किलो का हम क्या करेंगे बनाएंगे। ये तो हो गया। अभी ये EOQ तो हमने फाइंड कर दिया। फाइंड क्या करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट हमें फाइंड करना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ द ऑर्डर। सबसे पहले यहाँ पर देखो नंबर ऑफ ऑर्डर, हमें कितने ऑर्डर लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आएगा देखो नंबर ऑफ ऑर्डर तो A अपॉन में EOQ। सर इसका मतलब क्या होता है, ए एनुअल डिमांड कितना है सर 24,000 किलो का है। एनुअल डिमांड 24,000 किलो का है और नंबर ऑफ ऑर्डर कितना लेंगे EOQ कितना है सर 1200। इसको डिवाइड करो सर 24,000 हमें बनाना है, हर एक ऑर्डर में कितना ले रहे हैं सर 1200। टोटल हमें कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे 20 ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑर्डर कितना आगे समझ में, 24,000 साल में बना रहे हो, हर एक ऑर्डर में कितने ले रहे हैं सर 1200। तो साल में कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे 20 ऑर्डर करने पड़ेंगे। अभी यहाँ पर लिखना है ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा सर, नंबर ऑफ क्या रहेगा सर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय पर ऑर्डर कॉस्ट। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने ले रहे हैं सर 20 ले रहे हैं, मल्टीप्लाई पर ऑर्डर का कॉस्ट कितना दिया है सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया है सर 90 रुपया दिया। हर एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना दिया गया है सर 90 रुपया हमें दिया गया। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा 90 मल्टीप्लाई बाय करना है 20, तो आंसर कितना आएगा 1800 रुपये आपको क्या हो जाएगा। टोटल ये क्या आ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया। नंबर ऑफ ऑर्डर 20 हो गए, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितने आ गए सर 1800 रुपीज़ हमें आ गया। अभी क्या फाइंड करना है कैरिंग कॉस्ट। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल, यहाँ पर चाहिए तो लिखा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखो तो भी चलेगा, टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है बेटा, देखो इधर सिंपल, ये टोटल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू EOQ मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ क्या रहेगा सर C। क्या है EOQ मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ क्या रहेगा सर CO। तो EOQ कितना आया बेटा अपने पास, EOQ अपने पास कितना आया था सर ये 1200 मल्टीप्लाई बाय हाफ मल्टीप्लाई बाय C का मतलब होता है सर कैरिंग कॉस्ट। C कितना आया था सर, C कैरिंग कॉस्ट कितना आया था 3 रुपया। तो यहाँ पर कितना करना है 3, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। तो एक काम करो 1200
डिवाइड बाय अगर 2 करेंगे, इसको 1200 डिवाइड बाय अगर करेंगे बेटा, 1200 को 2 से अगर करेंगे कितना आएगा 600, 600 मल्टीप्लाई बाय 3 करो कितना आ जाएगा सर 1800 रुपये अपने को आ गया। ये क्या मिला सर टोटल कैरिंग कॉस्ट। बेटा फॉर्मूला क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे मिलेगा, ए अपॉन में क्या रहेगा EOQ, मतलब जितना हम एनुअल डिमांड करें मल्टीप्लाई बाय इकोनॉमिक ऑर्डर, हर ऑर्डर तो 20 ऑर्डर करने पड़ेगा, और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो यहाँ पर लिखो सर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना करना पड़ेगा हमें, तो नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय पर ऑर्डर कॉस्ट 90 रुपया करे 1800 रुपये टोटल कैरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला सिंपल है बेटा, EOQ मल्टीप्लाई बाय हाफ मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा C, ये फॉर्मूला है बेटा, आपको याद करना पड़ेगा क्लियरिंग कॉस्ट का। अभी टोटल कॉस्ट कितना हुआ अपना, देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितना हुआ सर मेरा, सबसे पहले टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आया था 1800 प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना है 1800 कितना होता है सर 3600 रुपये का क्या हो गया सर मेरा टोटल कॉस्ट हो गया। सर इसका कोई और फॉर्मूला है फाइंड करने का, हाँ बेटा है ना, तो देयरफॉर यहाँ पर लिखो टोटल कॉस्ट, एक और फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट का, एक और फॉर्मूला देखो 2AO अपॉन C, 2AOC बेटा ये टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखो 2A का मतलब एनुअल कितना आया था 24,000 आया था, मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था 90 रुपये, कैरिंग कॉस्ट कितना था 3 रुपये, आई थिंक सो यही था ना, 2 24 90 और 3 बेटा ये टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला। आप ये सब मगजमारी नहीं करना तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर पहले मैंने आपको तरीका बता दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 24,000 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 3 आया, इसको इन रूट में करो, आंसर कितना आ गया सर 3600 रुपये आपको आंसर आ गया। मतलब कान ऐसे पकड़ो कान ऐसे पकड़ो, ये मैंने फॉर्मूला से आपको करके बता दिया। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर अपना क्या होता है सर 4, मतलब ये अपना 5 था, सॉरी 5 भी यहाँ पर क्या होता है खत्म होता है। अभी बारी आती है सर 6 की। 6 वाला क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले कंजम्पशन कितना दिया गया, सचिन लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कंजम्पशन कितना दिया गया बेटा 300 यूनिट पर क्वार्टर। बेटा क्वार्टर कितने महीने का होता है 3 महीने का, तो इंटू साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर 4 क्वार्टर होते हैं अपने पास, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 4 क्वार्टर करेंगे तो कितने आता है सर 1200 अपने पास आ जाएगी यूनिट। ये पर क्वार्टर मतलब ये क्या आ जाएगा साल के 1200 यूनिट। और कॉस्ट ऑफ पर यूनिट कितना दिया है 40 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर कितना दिया गया है सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया गया है सर 600 रुपया दिया गया। और ऑब्सोल्यूट कितना दिया गया 15% दिया। इंश्योरेंस एंड इन्वेंटरी कितना दिया 25% दिया है। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें क्या करना है फाइन। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं सर एनुअल डिमांड, ए का मतलब हो जाएगा सर एनुअल डिमांड। तो देखो यहाँ पर ए एनुअल डिमांड इज इक्वल टू सर कितना हम कर रहे हैं बेटा ये 300 पर क्वार्टर, तो 300 क्या है बेटा ये 300 यूनिट पर क्वार्टर कर रहे। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्वार्टर मल्टीप्लाई बाय साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो कितना आ जाएगा सर अपने को 1200 यूनिट अपने को क्या आ जाएगा। क्लियर है। ये ए हो गया। ओ का मतलब रहेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया गया है सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें दिया गया है। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑर्डर कितना दिया गया है सर 600 रुपया मेरे को दिया गया है। सी का मतलब होता है सर कैरिंग कॉस्ट, सी का मतलब क्या आ जाएगा सर कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगा सर, ये जो आया 15 प्लस 25, तो टोटल कितना आ जाएगा 15% प्लस 20% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर मेरे लिए 40%। 40% ऑफ रुपीज़ किसका रहेगा सर टोटल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट का कॉस्ट कितना है सर 40। तो यहाँ पर देखो 40 का 40% निकालो मल्टीप्लाई बाय 40%, कितना आंसर आ जाएगा सर 16 आपको आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ऑर्डर, टाइम बिटवीन 2 कंजम्पशन ऑर्डर, ये सब हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो सबसे पहले चलो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं EOQ, तो यहाँ पर आ जाएगा EOQ इज इक्वल टू क्या रहेगा 2AO अपॉन में क्या रहेगा सर C। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर देखो 2 एनुअल डिमांड कितना है सर 1200 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है सर 600 डिवाइड बाय क्या करना है सी कितना है सर 16। तो इसको क्या करना है डिवाइड करना है। चलो इसको सबसे पहले आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइड बाय 16, तो आंसर कितना आ जाएगा सर 90,000 आपको आंसर आएगा।
इसको क्या करना है, रूट करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा सर 300 रुपये आपको क्या हो जाएगा, 300 यूनिट आपको क्या हो जाएगा सर, आंसर आ जाएगा। मतलब हर एक ऑर्डर में कितना कितना यूनिट लेके सर 300, साल में कितना यूनिट बनाना है सर 1200। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ ऑर्डर, अभी हमने किया था ना आगे, नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला याद है आपको कि भूल गए? नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे मिलेगा सर, ए अपॉन में क्या रहेगा सर, ई ओ क्यू। ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड कितना सर 1200, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं सर 300, तो 1200 डिवाइड बाय क्या करो सर 300 करो, तो आंसर कितना मिल जाएगा सर 4। तो कितने ऑर्डर लेने पड़ेंगे सर, हमें 4 ऑर्डर लेने पड़ेंगे। अभी क्या बोल रहा है सर, ये तो 4 ऑर्डर तो हो गया, अभी आगे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा बेटा। टाइम बिटवीन टू कंजर्वेटिव ऑर्डर, तो कितना टाइम लगेगा, 2 ऑर्डर के बीच में कितना टाइम लग गया, तो यहाँ पर आ जाएगा टाइम, देयरफॉर यहाँ पर लिखता है बेटा टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर। साल में कितने महीने होते हैं बेटा, 12, 12 मंथ। साल में कितने महीने होते हैं सर, 12 मंथ होते हैं, और हर एक मंथ में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर ले रहे हैं सर 4। तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर, क्योंकि हम साल में कितने ऑर्डर बनाने वाले, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, साल में कितने ऑर्डर बनाने वाले, 4 ऑर्डर बनाने वाले। तो पूछा गया कितना टाइम लगे, एक ऑर्डर से बीच के दूसरा ऑर्डर बनने के बीच में कितना टाइम लगे, तो 12 महीना डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आए थे सर, ये 12, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने 4, तो आंसर कितना आ जाएगा सर 4। तो कितना आंसर आएगा सर 3 महीना लगेगा, कितना आंसर लगेगा सर 3 मंथ लगेगा। मतलब एक ऑर्डर से दूसरा ऑर्डर बनने के बीच में कितना महीना लगेगा, 3 महीना, क्योंकि ऐसे 3 महीना करेंगे तभी जाके तो 4 ऑर्डर होगा, 3 3 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, तो ऐसे करेंगे तो कितने महीने होते हैं सर, 4 महीने अपने पास हो जाते। क्लियर है? ये हमने क्या कर दिया सर, ये हमने तीनों चीज़ हमने फाइंड कर दी। पहली चीज़ क्या फाइंड कर दी सर, इकोनॉमिक ऑर्डर, फाइंटिटी, क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर, टाइम बिटवीन टू कंक्लूजन। अभी आगे क्या बोल रहा है, सप्लायर ऑफर, क्या बोल रहा है, सप्लायर ऑफर अ डिस्काउंट, कितना बोल रहे हैं सर 5% ऑन अ परचेज ऑफ 60 मतलब 600 यूनिट कर रहा है, शुड बी एक्सेप्टेड। मतलब अभी क्या बोल रहे हैं, सप्लायर क्या बोल रहे हैं, डिस्काउंट कितना परसेंट दे रहा है सर 5%, उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। पर वो परचेज कितना यूनिट करेगा सर, 600 यूनिट करेगा। तो हमें बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, वो क्या करते हैं, चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको यहाँ पर बना देना है स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट एट अ डिफरेंस ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब यहाँ पर एक ऑर्डर क्वांटिटी मैंने बनाया 300 यूनिट जैसा रेगुलर था, और दूसरा यहाँ पर है 600 यूनिट जो सम में अंदर बोला गया था। एक और बार देख लेते क्या बोला है, द सप्लायर ऑफर एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5% ऑन अ परचेज ऑफ 600 यूनिट परचेज करा है, शुड बी एक्सेप्ट या नॉट। मतलब अगर हम सपोज 300 यूनिट तो हम बेच ही रहे थे, यहाँ पर देखो कंजम्पशन 300 यूनिट तो हम बेच रहे हैं, अभी 600 यूनिट क्या करना है, जो खरीदने वाला बोलता है मैं 600 यूनिट खरीद लूँगा, अपन कभी खरीदूंगा जब मुझे 5% डिस्काउंट मिलेगा तभी। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉस्ट ऑफ आइटम से सिंपल सी बात है सर, 300 यूनिट बनाएंगे तो भी उतना कॉस्ट लगेगा, 600 यूनिट बनाएंगे तो भी उतना कॉस्ट लगेगा। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ आइटम कितना, हम साल के कितने यूनिट बना रहे हैं सर 1200 यूनिट, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट कितना है सर 40। तो मतलब सिंपल सी बात है, कॉस्ट तो दोनों का सेम ही होने वाला है। कितना लगेगा सर साल के, बेटा साल के कितने बना रहे थे 1200 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 40 यूनिट पर, तो मतलब हर एक यूनिट का प्राइस कितना था सर 40 रुपीज़ था। यहाँ पर कहा गया ये रहा, कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया था सर 40 रुपीज़ दिया था, साल में 1200 यूनिट बना रहे थे, तो 48,000 हो रहा है। अभी क्या बोल रहे हैं, जब हम ये करेंगे तब डिस्काउंट कितना देना है सर, यहाँ पर 5%। तो सर यहाँ पर तो कुछ डिस्काउंट देना नहीं है, 300 यूनिट जब बेचेंगे तभी, कभी जब 600 यूनिट बेचेंगे तभी हमें कितना डिस्काउंट देना है 5%। तो 48,000 मल्टीप्लाई बाय 5% करो, कितना आ जाएगा 2,400 आपको आएगा, माइनस इक्वल टू करो 45,600। मतलब तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो हमें 48,000 रुपीज़ मिल रहा है और यहाँ पर 45,000 रुपीज़ 600 मिल रहा है, तो सर जाहिर सी बात है ना, हम यही एक्सेप्ट करेंगे। अपना आगे रुको तो सही। अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट, अभी ये तो क्या आ गया नेट कॉस्ट ऑफ आइटम, अभी उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐड करना है, कैरिंग कॉस्ट ऐड करना है। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था, देखो पर ऑर्डर का कॉस्ट कितना था यहाँ पर ऑर्डर EOQ, आपको नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे मिलेगा, ए अपॉन में क्या रहेगा सर EOQ मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर टोटल कॉस्ट। जैसे यहाँ पर सिंपल सा मैं आपको करके बता रहा हूँ, यहाँ पर टोटल
तो देयरफॉर यहाँ पर आएगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ ऑर्डर 300 यूनिट। कितना हम यूनिट बना रहे? 300 यूनिट बना रहे, तो सबसे पहले ए अपॉन में क्या रहेगा 300 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ पर ऑर्डर का कॉस्ट कितना दिया गया है सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया गया है सर? 600 रुपया मेरे को दिया गया, तो कितना आ जाएगा सर? 600 रुपया मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा? 600, तो अपने को आ जाएगा। तो इससे हमें टोटल ऑर्डर मिलेगा। तो सेम ऐसे यहाँ पर भी देखो, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ ऑर्डर 6000 मतलब 600 यूनिट। तो ए अपॉन में क्या रहेगा सर? 600 मल्टीप्लाई बाय हर एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना है सर? 600। तो ए कितना मिला? ए तो दिया है 1200, तो यहाँ पर देखो ए कितना दिया है सर? 1200 दिया गया, डिवाइड बाई 300 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है सर? 600। यहाँ पर कितना है? ए 1200 डिवाइड बाय, क्योंकि 600 यूनिट बना रहे ऑर्डर, EOQ 600 मल्टीप्लाई बाय 600 करो सर, आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले इसका आंसर कितना आएगा सर? 1200, क्योंकि 600 2 करेंगे 1200, यहाँ पर 4 करना पड़ेगा, तो 4 600 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, कितना आएगा सर? 2400। अगर 300 यूनिट बना रहे हो तो अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा सर? 2400। और अगर 600 यूनिट बना रहे हो कितना हो जाएगा सर? 1200 रुपये हो जाएगा। ये मेरे को क्या मिला सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट मिला। अभी कैरिंग कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट का आपको मैंने आगे एक फॉर्मूला मैंने बताया था। यहाँ पर देखो, टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था सर? EOQ मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ C। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखो सर टोटल, तो ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने निकाल दिया। अभी आते हैं सर टोटल कैरिंग कॉस्ट, तो देयरफॉर यहाँ पर लिखो सर टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ ऑर्डर 300 यूनिट। तो फॉर्मूला सिंपल है सर, EOQ मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ C। तो EOQ कितना सर? यहाँ पर 300 मल्टीप्लाई हाफ और C का मतलब होता है सर, हमने यहाँ पर निकाला ही था, इसमें C मतलब कैरिंग कॉस्ट कितना निकाला था सर? C है कैरिंग कॉस्ट कितना आया था सर? 16 रुपये अपने को आया था। C कैरिंग कॉस्ट कितना आया सर? 16 रुपये अपने को आया था। कितना आया था सर? 16 रुपये अपने को आंसर आ गया था। तो आंसर सर 300 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 16। तो सर आंसर कितना आ जाएगा? 2400 आया। किसका आया सर? ये 300 यूनिट करेंगे तो कॉस्ट कितना आ रहा है सर? 2400। अभी सर कितना करना है सर? अभी हम देखो यहाँ पर वापिस से, देयरफॉर टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ ऑर्डर कितना करना है सर? यहाँ पर 6000 यूनिट करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला तो सिंपल है, EOQ मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ यहाँ पर C। तो EOQ कितना है सर? अभी 600 मल्टीप्लाई बाय हाफ और C का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट सर अभी कितने में बेच रहे? कैरिंग कॉस्ट कितना था सर? यहाँ पर देखो कैरिंग कॉस्ट कितना था, ये रहा ऊपर, कैरिंग कॉस्ट कितना था? 40%। कैसे सर? 15%, ये रहा 15% 25, टोटल कितना आ गया सर? 40% ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40% ऑफ। देखो हर एक प्रोडक्ट को 40 रुपये में नहीं बेच, 40 रुपया लेस क्या कर रहे हैं सर? डिस्काउंट कितना करना है? 40, डिस्काउंट कितना करना है? 5%। 5% ऑफ ₹40, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सर? 5%। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं ना। तो सिंपल सी बात है, जितना प्राइस रहेगा, तो ये तो सिंपल है सर, ये करेगी तो 300 आ जाएगा आपको, क्योंकि ये 300 मल्टीप्लाई, देखो 40% ऑफ रुपीज़, देखो ये जो आएगा 40 रुपये एक को बेच रहे बेटा, 40 रुपये में नहीं बेच रहे, 40 रुपये में से 5% क्या करना है? माइनस। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 5%, तो 2 रुपया, माइनस इक्वल टू करोगे तो कितना आ जाएगा सर? 40% ऑफ 38। कैसे? क्योंकि अरे 5% कितना होगा सर? 2 रुपया होगा। तो 2 रुपया किसका लेगा? 5% किसका लेगा? 40 का, तो 38 रुपीज़। तो अभी एक काम करो, 300 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है सर? 40 का 38 रुपीज़ का 40% करो सर, कितना आंसर आएगा? 15.2।
अरे सॉरी, ये तो माइनस इक्वल टू करना है ना, सॉरी ये आ गया सर, सॉरी वापिस से करते हैं सर। 38 का 40% करेंगे तो सर आंसर आ गया 15.2 मल्टीप्लाई बाई 300, कितना आंसर आएगा सर 4560 अपने को क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये और टोटल कैरिंग कॉस्ट किसका है सर 600, तो यहाँ पर लिखो 4560। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना होगा सर इसका अगर करेंगे तो यहाँ पर देखो 48,000 प्लस 2,400 प्लस 2,400, तो टोटल कितना हो रहा है सर इसका 52,800 रुपीज़ इसका टोटल कॉस्ट आ रहा है। अभी इसमें टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है सर 45,600 प्लस 1,200 रुपया प्लस 4560, तो सर कितना आ रहा है 51,360। तो सर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, अरे जाहिर सी बात है जब 300 यूनिट बनाएंगे तो खर्चा कितना आएगा सर 52,000, और यहाँ पर जब 600 यूनिट बनाएंगे तो खर्चा कितना आएगा 51,000। तो सर कौन सा अच्छा है सर, जाहिर सी बात है ना 600 यूनिट ही बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको नीचे लिखना पड़ेगा, इट इज़ क्या लिखा है क्लियर फ्रॉम द अबाउट द कैलकुलेशन द 5% डिस्काउंट शुड भी क्या करना पड़ेगा एक्सेप्ट। क्यों एक्सेप्ट करना पड़ेगा, द कंपनी विल सेव, कितना पैसा सेव करेगा 52,800 में से सर 51,360 माइनस करे, करीब करीब यहाँ पर 1,440 रुपीज़ का अपने को क्या हो रहा है सर ये फ़ायदा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है हम बनाएंगे। ऐसे ही आगे के जो भी समय बेटा वहाँ पर पूरा फॉर्म रहेगा, 1 ऑर्डर बनाएंगे, 2 ऑर्डर बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर बनाएंगे, 10 ऑर्डर बनाएंगे, कौन सा ऑर्डर एक्सेप्ट करना, आगे वाले सम भी आपके लिए काफ़ी अमेजिंग रहने वाले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।